बीएस टेट की आंसर की आ चुकी हैं, जिसका आप काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब किस तरह से हमें अपने आंसर्स को मिलाना है, किस तरह आंसर की देखनी है और किस तरह से हमें ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं, आइएगा देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो हमारी बीएसईबी की वेबसाइट है, उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है और गूगल पर आप टाइप करेंगे बीएसईबी प्यारे साथियों, और जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको ना पहला ही दिख जाएगा बीएसईबी होम। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह से वेबसाइट जो है वो खुल करके आ जाएगी। जैसे ही आप प्यारे साथियों यहां पर देखेंगे तो सबसे ऊपर आ रहा है क्लिक हेयर फॉर ऑब्जेक्शन एस्टेट 2024। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है ना, वो DDMMYYYY फॉर्मेट में डालनी है। जैसे सपोज करिएगा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1990 है, तो 01/01/1990 आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका जो एग्जाम डेट है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे मैंने एक एप्लीकेशन आईडी यहाँ डाली हुई है, डेट ऑफ बर्थ मैंने डाली हुई है, और मैं जैसे ही यहाँ पर डालूंगा, ये एग्जाम था 20 मई को, तो यहाँ पे जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है खुल करके आ जाएंगी। इसके लिए मैं आप लोगों को एक और बात यहां पे बता दूं कि आप जो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो, तो वो ऑब्जेक्शन आपको फाइल करने का जो है आप कर सकते हैं 12 जुलाई 11 बजे, मतलब आज से आपके ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, और 15 जुलाई रात को 11 बजे 59 मिनट तक आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्शन को फाइल कर सकते हैं। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपका पेपर जो है कुछ इस तरह से खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपने क्या आंसर दिया है और करेक्ट आंसर क्या है। जैसे पहला ही क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं कि वास्को डी गामा कहां का यात्री था, तो यहां पे करेक्ट आंसर जो है पुर्तगाल है, और कैंडिडेट का आंसर भी पुर्तगाल है, नीचे दिया गया है सारी चीजें। इसी तरह जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है। अब यहां पे 4 ऑप्शन थे, तो कैंडिडेट ने लगाया था सामंत और करेक्ट आंसर है किंग। अब आपको किसी आंसर में त्रुटि लगती है कि बीएस टेट वालों ने कोई आंसर गलत दे दिया, जी मेरा ही ठीक था, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन के लिए आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, आपके पास में उसका एक प्रूफ होना चाहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि हाँ ये क्या कहते हैं क्वेश्चन का आंसर जो है बीएसईबी ने गलत दिया है, तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको उसका प्रूफ, अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो मैं उसका प्रूफ आपको दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस तरह से आप यहां पर देख करके सारी चीजों को, आपका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, तो वो सारी देख करके आप इनको मिला सकते हैं। और मैं आपको बता दूं अब इसी के साथ खुशी की बात यह है कि आप जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है, मतलब बिहार शिक्षक भर्ती जो 4.0 आपका आने वाला है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि पहले बीएस टेट का ही वेट था। उसके बाद आपका अगर हम बात करें तो अगले महीने में आपकी कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और दिसंबर तक आपका पेपर हो जाना लगभग तय है प्यारे साथियों। कई बच्चे हमारे ऐसे होंगे कि बीएस टेट की वजह से अभी तक ना टीआरई 1 में ना 2 में बैठ ही नहीं पाए होंगे, और 3 का तो खैर अभी पेपर होने वाला है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल अपनी तैयारी को जो है पुख्ता कर लीजिएगा, तैयारी स्टार्ट कर लीजिएगा। और कैसे हमें टीआरई 4.0 की तैयारी करनी है, नीचे एक नंबर आप लोगों का चल रहा है, उस नंबर पर आप सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं प्यारे साथियों। तो ये सारी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, अपने आंसर चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई डाउट लगे तो वो मुझे आप यहाँ पे बता देंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे प्यारे साथियों अपनी क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।